हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट मेंस के लिए मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं और ये प्रैक्टिस का 15वां वीडियो है। 14 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती? पहला विकल्प है डूंगरपुर, दूसरा विकल्प है भीलवाड़ा, तीसरा विकल्प है झुंझुनू और चौथा चौथा विकल्प है बूंदी। तो राजस्थान राज्य की जो सीमा है 5 राज्यों से मिलती है: हरियाणा, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सबसे लंबी सीमा जो साझा होती है वह मध्य प्रदेश के साथ साझा होती है, यानी कि राजस्थान अपनी सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है। अब इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि किस जिले की सीमा किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती, तो वह है बूंदी। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आप लोगों को और क्या याद रखना है, जो हरियाणा राज्य है इससे जो जिले लगे हुए हैं, चुरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। गुजरात से बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। पंजाब से गंगानगर और हनुमानगढ़। उत्तर प्रदेश से भरतपुर और धौलपुर। और मध्य प्रदेश से सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो ये साथ में आपको याद रखना है। मेरा मकसद है कि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। यदि आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और जो पार्ट मैं कंप्लीट करवा रही हूँ उससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो, इसीलिए मैं पूरी डिटेल में चीजें बता देती हूँ। तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, बूंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनशीलता पाई जाती है? पहला विकल्प है सुदूर पश्चिमी भाग, दूसरा है उत्तर पूर्वी भाग, तीसरा है दक्षिणी भाग और चौथा है उत्तरी भाग। तो पूछा गया है कि किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनशीलता पाई जाती है, तो वह है सुदूर पश्चिमी भाग। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो वह है झालावाड़। अब ये प्रश्न आपसे जीके में भी पूछा जा सकता है। और सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर में, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में किस श्रेणी के वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है? पहला विकल्प है सुरक्षित वन, दूसरा है आरक्षित वन, तीसरा है व्यापारिक वन और चौथा है अवर्गीकृत वन। तो राजस्थान में सर्वाधिक किस श्रेणी के वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है ये पूछा गया है, तो वह है सुरक्षित वन। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। सुरक्षित वन के अंतर्गत 55% वन क्षेत्र है राजस्थान में, तो ये भी आपको याद रखना है। और सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला जिला उदयपुर है और सबसे कम वन क्षेत्र चुरू जिले में है, तो ये भी साथ में याद रखिए। जीके में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला विकल्प है फेल्सपार अजमेर, दूसरा है रॉक फास्फेट टोंक, तीसरा है वॉल स्टोनाइट सिरोही और चौथा है टंगस्टन नागौर। तो जो सही नहीं है युग्म वह हमें बताना है। तो राजस्थान में खनिजों की अधिकता है और इसीलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। अब इसमें जो पूछा गया है कि जो युग्म सही नहीं है,
तो देखते हैं कौन सा सही नहीं है। फेल्सपार, ये अजमेर, ये सही लिखा हुआ है। रॉक फास्फेट, टोंक, ये गलत है, क्योंकि रॉक फास्फेट का उत्पादन होता है उदयपुर शहर में। उत्पादक जिला जो है वह उदयपुर शहर है, टोंक नहीं है, तो ये गलत हो गया। और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, रॉक फास्फेट टोंक, क्योंकि पूछा गया था कि जो युग्म सही नहीं है वह बताइए। भारत का लगभग 61% फेल्सपार ये राजस्थान में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और रॉक फास्फेट जो है इसके उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। और रॉक फास्फेट का उपयोग खनिज उर्वरक सुपर फास्फेट बनाने में किया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा साथ में। इसमें आपका बी विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों के समूह से सही जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम कौन सा है? तो क्रम पूछा गया है जनसंख्या घनत्व का और अवरोही क्रम पूछा गया है, यानी कि घटते हुए क्रम में पूछे गए हैं। तो इसमें क्रम कौन सा होगा? विकल्प लिखा हुआ है, जिले 4 ही इसमें लिखे हुए हैं, बस इनका क्रम अलग अलग है चारों विकल्प में। तो जो विकल्प सही है वह है चौथा विकल्प। सबसे ज्यादा इन जिलों में जनसंख्या घनत्व भरतपुर का है, उसके बाद दौसा का है, फिर कोटा का है, फिर उदयपुर का है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वह हमें बताना है। पहला लिखा है मेहरानगढ़ किला जोधपुर, दूसरा है जूनागढ़ किला बीकानेर, तीसरा है लोहागढ़ किला जैसलमेर और चौथा है रणथंभौर किला सवाई माधोपुर। तो मेहरानगढ़ किला ये जोधपुर में है, सही लिखा हुआ है। जूनागढ़ किला ये बीकानेर में है, ये भी सही लिखा हुआ है। लोहागढ़ किला ये जैसलमेर में नहीं है, बल्कि ये भरतपुर में है, याद रखिएगा। और यही गलत है, यानी कि यही सुमेलित नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। लोहागढ़ किला जैसलमेर यही सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। लोहागढ़ किला कहाँ पर है? भरतपुर में है। और लोहागढ़ किले को अजय दुर्ग भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। और किलों से संबंधित मैंने आपको डिटेल में सब कुछ पढ़ा दिया है, आपको पता ही होगा। क्लास 10th वाली बुक में पढ़ाया है, क्लास 8th की जो बुक है उसमें भी बताया गया है किलों के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उस प्रतिहार शासक का नाम क्या था जिसने जालौर में अपनी राजधानी स्थापित की थी? पहला विकल्प है नागभट्ट प्रथम, दूसरा विकल्प है वत्सराज, तीसरा विकल्प है महेंद्रपाल प्रथम और चौथा विकल्प है मेहर भोज। तो आपको बताना है उस प्रतिहार शासक का नाम जिसने जालौर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो नागभट्ट प्रथम ने, ये गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे और इन्होंने अपनी राजधानी जालौर में स्थापित की थी। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए। वत्सराज ये गुर्जर प्रतिहार वंश के सम्राट थे और नागभट्ट प्रथम के पोते थे, तो ये आप याद रखिएगा। महेंद्रपाल प्रथम ये मिहिर भोज के पुत्र थे और मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के एक राजा थे, याद रखिएगा। ये सब भी आप साथ में, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं।
लिखा है कवि बांधव के रूप में किसे जाना जाता है। पहला विकल्प है अर्णोराज, दूसरा है अजय राज, तीसरा विकल्प है विग्रह राज चतुर्थ और चौथा है पृथ्वीराज द्वितीय। तो कवि बांधव के रूप में विग्रह राज चतुर्थ को जाना जाता है। ये चौहान शासक थे। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इन्हें विशाल देव भी कहा जाता है और कवि बांधव के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार शैली का जो मंदिर है वह बताना है, तो वह है सोमेश्वर मंदिर। और ये गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम और सबसे भव्य मंदिर है। और ये कहाँ पर है? किराडू में है। और किराडू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है। यदि आप भूल जाते हैं तो कहीं पर लिख लीजिए ताकि आपको याद रहें। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और विकल्प जो लिखे हुए हैं दो, इनके बारे में भी जान लीजिए। चौमुखा जैन मंदिर, ये अरावली पर्वत की घाटियों में स्थित है। और कहाँ पर है? रनकपुर में। और जगत शिरोमणि मंदिर, ये आमेर में स्थित है। तो ये आप याद रखिएगा, पहला विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जसनाथी संप्रदाय का मुख्य केंद्र है? पहला विकल्प है धौली दूब, दूसरा है कतरियासर, तीसरा विकल्प है गोठ मांग लोद और चौथा है मुकाम। तो जसनाथी संप्रदाय के संस्थापक जसनाथ जी थे और इनका जन्म कतरियासर में हुआ था। और कतरियासर कहाँ पर है? बीकानेर में है। अब इसमें पूछा गया है जसनाथी संप्रदाय का मुख्य केंद्र, तो ये कतरियासर में ही है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और यह जो संप्रदाय है ये 36 नियमों का पालन करता है। इसके पवित्र ग्रंथ सिमुदार और कोड़ा ग्रंथ हैं, तो ये आप याद रखिएगा। और इस संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य में पारंगत होते हैं। और ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के लोग करते हैं, तो आपको याद रखना है जसनाथी संप्रदाय। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? पहला विकल्प है वीर नारायण, दूसरा विकल्प है धारावर्ष, तीसरा विकल्प है सातल देव और चौथा है अक्षय राज। तो सिवाना के दुर्ग का निर्माण करवाया था 10वीं शताब्दी में वीर नारायण परमार ने। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और सिवाना का दुर्ग कहाँ पर है? तो ये बाड़मेर में है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हर्षद माता मंदिर कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है भांडारेज, दूसरा विकल्प है आभानेरी, तीसरा विकल्प है रेवासा और चौथा विकल्प है ओसियां। तो हर्षद माता मंदिर आभानेरी में स्थित है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और आभानेरी में ही चांद बावड़ी भी है, तो ये भी याद रखिएगा। और जो चांद बावड़ी है यह दुनिया के सबसे बड़ी बावड़ियों में से एक है और लोग इसे देखने भी आते हैं। इसे बावड़ी या बावरी कहते हैं। तो ये भी आभानेरी में ही है। प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि चांद बावड़ी कहाँ पर है, तो याद रखिएगा आभानेरी में। और हर्षद माता का मंदिर भी आभानेरी में है। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुकनुद्दीन राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित था? पहला विकल्प है बीकानेर शैली, दूसरा है बूंदी शैली, तीसरा है जोधपुर शैली और चौथा है मेवाड़ शैली।
तो रुकनुद्दीन राजस्थानी चित्रकला के बीकानेर शैली से जुड़े थे। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बीकानेर शैली। और जो रुकनुद्दीन थे ये अनूप सिंह के शासनकाल में मुख्य चित्रकार थे, यानी कि कलाकार थे। और इनकी जो शैली है इसमें दक्कनी और मुगल सम्मेलनों के साथ स्वदेशी शैली का समावेश है। तो ये भी याद रखिएगा, पहला विकल्प इसमें सही है बीकानेर शैली। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन बूंदी राज्य में हुए कृषक आंदोलन का नेता था? पहला विकल्प है नैनूराम शर्मा, दूसरा विकल्प है साधु सीताराम, तीसरा विकल्प है हनुमान सिंह और चौथा है जीवन चौधरी। तो 1926 में हुआ था बूंदी किसान आंदोलन। इसे बरड़ किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें पूछा गया है कि इस कृषक आंदोलन का नेता कौन था? तो नैनूराम शर्मा थे। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? पहला है चांदमल सुराना, दूसरा विकल्प है जय नारायण व्यास, तीसरा है केसरी सिंह बारहट और चौथा है बाल मुकुंद बिस्सा। तो पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक की रचना की गई जय नारायण व्यास द्वारा। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बीकानेर षड्यंत्र मुकदमे से संबंधित नहीं था? पहला विकल्प है स्वामी गोपाल दास, दूसरा है सत्यनारायण सर्राफ, तीसरा है बद्री प्रसाद और चौथा है रघुवर दयाल गोयल। तो बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो अप्रैल 1932 की बात है जब बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तब उनके पीछे बीकानेर एक दिग्दर्शन नाम के पर्चे बांटे गए, जिसमें बीकानेर शासन की वास्तविक दमनकारी नीतियों का खुलासा हुआ। लौटकर महाराजा ने जन सुरक्षा अधिनियम लागू किया। स्वामी गोपाल दास, चंदन मल बहादुर, सत्यनारायण सर्राफ, बद्री प्रसाद और खूब चंद सर्राफ को बीकानेर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया। अब इसमें क्या पूछा गया है कि बीकानेर षड्यंत्र मुकदमे से जो संबंधित नहीं है उसका नाम बताइए। तो रघुवर दयाल गोयल ये संबंधित नहीं थे। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, वीर भारत सभा का गठन किसने किया था? पहला विकल्प है केसरी सिंह बारहट, दूसरा विकल्प है राम नारायण चौधरी, तीसरा विकल्प है माणिक लाल वर्मा और चौथा विकल्प है प्रताप सिंह बारहट। तो वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारहट द्वारा की गई। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और कब की गई? तो 1910 में की गई। केसरी सिंह बारहट ने 1910 में राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए वीर भारत सभा का गठन किया था। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे। अगला प्रश्न दिया गया है, मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय कब किया गया था? पहला विकल्प है 18 अप्रैल 1948, दूसरा है 30 मार्च 1949, तीसरा है 15 मई 1949 और चौथा है 18 मार्च 1948। तो राजस्थान का जो एकीकरण है ये 7 चरणों में पूरा हुआ है। अब इसमें पूछा गया है कि मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय कब किया गया था? तो 15 मई 1949 को। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वालर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? पहला विकल्प है सहरिया, दूसरा विकल्प है गरासिया, तीसरा है कालबेलिया और चौथा है भील। तो वालर नृत्य किया जाता है गरासियों द्वारा। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पहला विकल्प है कच्छी घोड़ी नृत्य, दूसरा है बम्ब नृत्य, तीसरा है तेरह तराली नृत्य और चौथा है गवरी नृत्य। तो झांझ क्या होता है? तो झांझ एक लयबद्ध वाद्य यंत्र है जिसमें धातु के बजने वाले टुकड़े लगे होते हैं और यह पीतल या कांस्य धातु का बना होता है। अब इसमें पूछा गया है कि किस नृत्य के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, तो कच्छी घोड़ी नृत्य के साथ। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कच्छी घोड़ी नृत्य एक लोक नृत्य है जो राजस्थान राज्य के शेखावाटी क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है और यह लकड़ी के बने घोड़ों पर किया जाने वाला नृत्य है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला भरता है? पहला विकल्प है हड़बू जी, दूसरा विकल्प है पाबू जी, तीसरा विकल्प है गोगा जी और चौथा विकल्प है मल्लीनाथ जी। तो ये एक पशु मेला है और राजस्थान के बाड़मेर जिले में ये आयोजित होता है और ये मल्लीनाथ जी की स्मृति में आयोजित होता है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? पहला विकल्प है मिर्जा राजा जयसिंह, दूसरा विकल्प है महाराजा कर्ण सिंह, तीसरा विकल्प है महाराणा राज सिंह और चौथा है महाराजा अनिरुद्धहाड़ा। तो औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया महाराणा राज सिंह ने। सी विकल्प इसमें सही है। 1680 में मुगल शासक औरंगजेब ने मेवाड़ पर हमला किया, इसलिए अरावली क्षेत्र में कई लड़ाइयां हुईं, जिसमें से प्रमुख उदयपुर की लड़ाई थी। जब औरंगजेब ने उदयपुर शहर के मंदिरों और किलों को नष्ट करना शुरू किया तो मेवाड़ के राणा राज सिंह और दुर्गादास राठौर ने उसे हरा दिया। तो इसमें आपका सी विकल्प सही है। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। मिर्जा राजा जय सिंह, तो ये मुगल साम्राज्य के एक वरिष्ठ जनरल और आमेर साम्राज्य के राजा थे। और महाराजा कर्ण सिंह, ये 1950 में आधिकारिक तौर पर 1971 तक महाराजा की आधिकारिक पद धारण करने वाले बीकानेर के अंतिम महाराजा थे। और राव अनिरुद्धहाड़ा, तो ये राव भाव सिंह हाड़ा के छोटे भाई के पोते थे जो 1681 ईस्वी में बूंदी राज्य के शासक बने थे। तो ये साथ में याद रखना जरूरी है। इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य एवं मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबद्ध थे? पहला विकल्प है झालावाड़ राज्य प्रजामंडल, दूसरा है कोटा राज्य प्रजामंडल, तीसरा है सिरोही राज्य प्रजामंडल और चौथा है अलवर राज्य प्रजामंडल। तो कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य एवं मकबूल आलम ये झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से संबद्ध थे। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खतौली का युद्ध लड़ा गया था, किसके मध्य लड़ा गया था, ये पूछा गया है। पहला विकल्प है बाबर और महाराणा सांगा के मध्य, दूसरा है इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के मध्य, तीसरा है महमूद लोदी और महाराणा सांगा के मध्य और चौथा है बाबर और मेदिनी राय के मध्य। तो खतौली का जो युद्ध है 1571 में लड़ा गया और इस युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और उसे कैद कर लिया। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है, दूसरा विकल्प सही है, इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के मध्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है? पहला विकल्प है महाराणा कुंभा, दूसरा विकल्प है महाराणा सवाई प्रताप सिंह, तीसरा है महाराजा राय सिंह और चौथा है महाराजा जसवंत सिंह। तो किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है?
महाराजा राय सिंह को। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया? पहला विकल्प है बख्तावर खां, दूसरा है मुकर्रब खां, यहाँ पर मुकर्रब है, तीसरा है अशफाक उल्लाह खां और चौथा है यासीन खां। तो मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया यासीन खां ने। डी विकल्प सही हो जाएगा। मेव जिसे मेवाती भी कहा जाता है और मेवात मुस्लिम राजपूत समुदाय का एक जाति समूह है, तो ये आप याद रखिएगा। और जो मेव कृषक आंदोलन था इसका नेतृत्व किया था यासीन खान ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। चोखो लाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? पहला विकल्प है जोधपुर दुर्ग, दूसरा है बीकानेर दुर्ग, तीसरा है जैसलमेर दुर्ग और चौथा है रणथंभौर दुर्ग। तो चोखो लाव महल ये स्थित है जोधपुर दुर्ग में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है सारंगपुर युद्ध किन राज्यों के मध्य हुआ? पहला विकल्प है मेवाड़ मालवा, दूसरा है मेवाड़ मारवाड़, तीसरा है गुजरात मारवाड़ और चौथा है मेवाड़ चंदेल। तो सारंगपुर का युद्ध मेवाड़ शासक राणा कुंभा और मालवा शासक सुल्तान महमूद खिलजी के बीच लड़ा गया। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, मेवाड़ और मालवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफी संत मीठे साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है भरतपुर, दूसरा विकल्प है भैंसरोडगढ़, तीसरा है गागरौन और चौथा है भटनेर। तो सूफी संत मीठे साहब की दरगाह गागरौन में स्थित है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जसनाथी संप्रदाय की स्थापना किसने की? पहला विकल्प है लालदास, दूसरा विकल्प है जसनाथ, तीसरा विकल्प है हरिदास और चौथा है नाथ मुनि। तो अभी आपको बताया ही था जसनाथी संप्रदाय की स्थापना जसनाथ ने की। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो 30 प्रश्न लिए हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो शेयर तो आप करते ही नहीं हैं। तो चलिए जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हीं के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, ताकि जो लोग जुड़े हुए हैं उनका कोई भी लॉस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके कितने प्रश्न सही हुए ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी बताया कीजिए, अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।